जी हाँ, वरिष्ठ शिक्षक राम बरन शर्मा जी ने जहानाबाद जिले में सभी तबके के लोग याद करते हैं। उनके गुजरे 1 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी उनकी यादें लोगों की दिलों में ताजा है। वरिष्ठ शिक्षक राम बरन शर्मा की पहली पुण्यतिथि जहानाबाद के स्वामी सहजानंद संग्रहालय में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राम जतन शर्मा, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के उप समाहर्ता, मानस इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय के सचिव समाज सेवी राजकिशोर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव सहित काफी संख्या महिला पुरुष के साथ परिजनों ने राम बली शर्मा के पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की। वक्ताओं ने राम बरन शर्मा के बारे में बताया कि राम बरन शर्मा सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि शिक्षक के साथ साथ समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहे हैं। राम बरन शर्मा ने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यही कारण है कि डेढ़सैया निवासी राम बरन शर्मा जहानाबाद जिले में हर धर्म, हर समाज एवं सभी वर्ग के लोग उन्हें याद करते रहते हैं और उनके कार्यों की प्रशंसा करते रहते हैं। कई लोग राम बरन शर्मा के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए और कहा कि राम बरन शर्मा एक ऐसे शख्सियत थे जो पहले समाज के कल्याण के लिए सोचते थे, उसके बाद ही परिवार के बारे में सोचते थे। यही कारण है कि बहुत उच्च कोटि के विचार रखने वाले राम बरन शर्मा को हर कोई याद करता रहता है। राम बरन शर्मा के अथक प्रयास से जहानाबाद में स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय का निर्माण हुआ, जो जहानाबाद में एक धरोहर के रूप में मौजूद है। माहौल काफी भावुक था। हर कोई वरिष्ठ शिक्षक डेढ़सैया निवासी राम बरन शर्मा के उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा कर रहे थे। मेरे अपने चचा थे, लेकिन वे पहले देश के थे, देश के बाद राज्य के थे, राज्य के बाद प्रमंडल के थे, प्रमंडल के बाद सबसे निचली इकाई जो है हम लोग परिवार जो थे उनके शरण में थे। वे पहले पूरे सामाजिक व्यक्ति थे, एक महान विभूति थे। उनका गुजर जाना कितना दुखद है, उनका गुजर जाना कितना दुखद। उनका दुखद तो जिले के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण है और एक महान विभूति को जिला ने छीना है। हम जिनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, स्वर्गीय रामबरन शर्मा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उनका मैं पौत्र हूँ राकेश रंजन, माध्यमिक शिक्षक। हमारा घर डेढ़सैया हुआ, तो आज इनका प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कई गणमान्य लोग आए हुए हैं। मैडम डीएम साहिबा भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी, लेकिन उनके अतिथि वो अब छुट्टी पर हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम साहब श्री ब्रजेश कुमार यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह के जो है कि कार्यक्रम हो रहे हैं। पहला तो स्वामी सहजानंद सरस्वती पर माल्यार्पण होना है, वो हुआ भी। उसके बाद स्वर्गीय रामबरन शर्मा जो कि बढ़ौना हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और इनके ऊपर इनके शिष्यों ने जो है कि एक पत्रिका लिखी है, उस पत्रिका का भी विमोचन होना है। और उसके बाद यहाँ पर और भी विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा यहाँ पर आए हुए हैं और उनका भी यहाँ पर जो कि भाषण जो है कि चल रहा है। इसके अलावा उनके जो शिष्य हुए जो कि सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हैं, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के निवेदक हैं। वो इनका जो व्यक्तित्व था वो एक शिक्षक के रूप में तो ये जाने ही जाते थे। ये अंग्रेजी के विद्वान शिक्षक थे और साथ में समाज सेवा से शुरू से जुड़े हुए रहे। तो शिक्षक रहते हुए इन्होंने जो है सिंचाई योजना के लिए काफ़ी प्रयास किया अपने क्षेत्र में, जो कि धराउत जो उदेरा स्थान से जो बराज बना, उस बराज से पानी कैसे डेढ़सैया गांव तक आए, इसके लिए अपने समय में इन्होंने सघन आंदोलन किया था। उस आंदोलन से का इतना प्रभाव रहा कि यहाँ के प्रशासन, चीफ इंजीनियर, सब लोगों ने त्वरित जो है कि नहर खुदवाई कराई। उसके अलावा जब ये सेवानिवृत्त हुए 86 में, तो उसके बाद ये विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य में प्रवृत्त हो गए। और इसके अलावा स्वामी सहजानंद संग्रहालय के संस्थापक सदस्य के रूप में थे और पहले के जो सचिव थे, उनके मृत्युपरांत
ये जो है कि यहाँ के सचिव हुए और मृत्यु पर्यंत ये जो है कि यहाँ के सचिव रहे और लास्ट ईयर इनका 29 सितंबर 2023 का देहावसान हो गया। उसके बाद हम लोग प्रथम पुण्यतिथि के रूप में इनको मना रहे हैं। इनके प्रति विभिन्न लोग जो इनसे जुड़े हुए थे, इनका सामाजिक व्यक्तित्व इतना मतलब निश्चल था और इतना ईमानदार प्रयास था कि हर प्रशासनिक अधिकारी को अपने वाक्यों से, अपने जो है कि भावों से मंत्रमुग्ध कर लेते थे। और इस संग्रहालय के निर्माण में इनकी महती भूमिका रही। ये संग्रहालय का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इन्हीं के कृपा या इन्हीं के प्रयास से जो है कि जिला प्रशासन के तरफ से इसका निर्माण हुआ। उस समय जो है कि डॉक्टर राणा अवधेश थे, जहानाबाद के जिलाधीश थे, और उनको इन्होंने इस तरह से कन्विंस किया कि उस समय उन्होंने 31 लाख रुपया संग्रहालय के लिए करीब 2009 ईस्वी में उन्होंने दिया। और संग्रहालय का आप आधारभूत संरचना देख रहे हैं, संग्रहालय जो हरियाली आप देख रहे हैं, इतना सब इन्हीं का देन है। तो ये एक पुरुष का, इस तरह के पुरुष का समाज में जन्म लेना हम सब लोग के लिए गर्व की बात है। और ये पुण्यतिथि कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना ही नहीं है कि यह सिर्फ एक मतलब कि ऐसा ही जो है कि हम लोग औपचारिकताएं कर रहे हैं, इसका एक संदेश है इनके कि आप भी सेवानिवृत्त होने के बाद या सेवा में रहते हुए किस तरह से आप सामाजिक काम कर सकते हैं। और अगर सामाजिक काम आप करने का आप प्रेरणा अगर इस कार्यक्रम के तहत लेते हैं तो हम समझते हैं कि भविष्य में आपका काफ़ी अच्छा नाम होगा और कीर्ति होगी। और धन वगैरह ये सब चीज़ जो है कि लोग जो है उसको कोई ज़्यादा उस पर अगर ध्यान देता है तो उसे उसकी कोई ज़्यादा छवि नहीं बनती है। और समाज सेवा के तहत अगर आप काम करते हैं तो आपको हमेशा जो है कि छवि बनी रहेगी और जो है कि आप प्रेरणा का काम करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। राकेश रंजन, डेढ़सैया, माध्यमिक शिक्षक। देखिए, जन्म तिथि या पुण्यतिथि वैसे ही लोगों को मनाया जाना चाहिए जिनका विशाल दृष्टिकोण हो। कोई सीमित क्षेत्र में आप काम करते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रधानाध्यापक तो बहुत सारे हुए, लेकिन प्रधानाध्यापक के सत्ता के सिंचाई के लिए उदेरा स्थान से वो जीवन पर्यंत संघर्षशील रहे। और आज जहाँ उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसके निर्माण में भी योगदान रहा। सामाजिक क्षेत्रों से भी गहरा लगाव उनका रहा। ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनके पुण्यतिथि में दल, जाति, वर्ग, सब सीमाओं को छोड़ करके शैक्षणिक वर्ग से लोग हैं ही, प्रशासनिक क्षेत्र से भी हैं और विभिन्न दलों के लोग भी हैं। ये बड़ी बात है और ये सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं भी उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।